हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर नंबर सिस्टम पार्ट 20। क्वेश्चन में बेटे गिवन है कि एक छात्र को 51 को एक दो अंकों की संख्या से गुणा करने को कहा गया जिसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा था, लेकिन उसने गलती से 51 को उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर गुणा कर दिया। इस तरह से प्राप्त गुणनफल सही गुणनफल से 918 कम था। वह दो अंकों की संख्या क्या थी? क्वेश्चन को बेटे समझते हैं। इसमें देखो कह रहा है कि जो छात्र है उसको 51 को एक दो अंकों की संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था जिसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा था। एक बार बताओ, क्या इसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा है? पहले वाले पार्ट का नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही आंसर नहीं होगा। बाकी देखते हैं, ये आधा है इसका, यस, ये इसका आधा, यस, ये इसका आधा, यस, तीनों इसके आधे हैं। तो कह रहा है कि 51 को एक दो अंकों की संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये दो अंकों की संख्या वो मान लो 63 है, तो 51 की अगर मैं 63 से गुणा कर दूँ, फिर क्या कहता है कि जिसका इकाई अंक दहाई अंक आता था, ठीक है, ये भी है। फिर कह रहा उसने गलती से 51 को उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर गुणा कर दिया। तो जो 63 है उसको अंकों को आपस में बदल कर गुणा कर दिया, और जो गुणनफल जो आया वो सही गुणनफल से इतना कम आया है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसके 51 से गुणा कर दूँ और इसके अंकों को चेंज कर दूँ तो 63 का 36 आ जाएगा, और कम कितना आया बेटे? 918। तो क्या अगर मैं इसको गुणा करके और इसको गुणा करके माइनस कर दूँ तो क्या 918 के बराबर आ जाएगा? चेक करते हैं। देखो बेटे, लास्ट वाले नंबर को चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6। तो एक बार बताओ, अगर ये 3 1 जा 3, अगर मैं यहाँ पे कैरी लूँगा 13 हो जाएगा। 13 में 6 के कितना बचेगा? 7। तो क्या लास्ट वाली वैल्यू 8 है? नहीं है, तो ये 7 आ रहा है, 8 नहीं है। तो इसका मतलब बेटा हमारा क्या हुआ? हमारा जो ऑप्शन है पहला तो हमारा गलत था, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम 21 को मान के चलते हैं। तो कह रहा है 51 को दो अंकों की संख्या से गुणा करती है। मैंने माना दो अंकों की संख्या 21 है, ठीक है। फिर वो कहता है कि इसका इकाई अंक दहाई अंक का आधा है, ठीक है, ये भी है। बाद में कहता है आपस में बदल दिया उसने, तो अगर अब 51 को उसने गुणा कर दी बेटे बदल के संख्या को, तो 12 हो जाएगा। तो क्या हमारा 918 आएगा? एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या 918 आ रहा है। तो देखो बेटे 1 1 जा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा। मान लो यहाँ एक कैरी ले लूँ तो 11 में से 2 गया, कितना बचता है बेटे? 9। 8 तो बचता नहीं है, लास्ट में 8 चाहिए हमको, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये सी भी हमारा गलत हो गया। अब हम डी को लेकर चलते हैं, वो इसका आंसर यही होगा। देखो कैसे, देखो 51 की मैंने किससे गुणा करी? 42 से, ठीक है, और माइनस में 51 की गुणा किससे कर दी? 42 की संख्या चेंज कर देंगे, ये तो क्या हो जाएगा बेटे? 24। एक बार बताओ, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ मैं एक कैरी लूँगा तो 12 में से 4 के कितना बचेगा बेटे? 8। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक छात्र को भौतिकी, रसायन और अंग्रेजी में जो औसत अंक मिले वह उस औसत अंक से 5 अधिक है जो उसे हिंदी सहित उन तीनों विषयों में प्राप्त हुए। उसके हिंदी का अंक भौतिकी से 30 कम है तथा रसायन और अंग्रेजी का औसत 65 है। उसने भौतिकी में कुल कितने अंक प्राप्त किए? बेटा देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। कह रहा है फिजिक्स में पी, केमिस्ट्री तथा इंग्लिश तीनों के जो औसत है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। उसे औसत अंक मिले, उस औसत अंक से मिले वह उस औसत अंक से 5 अधिक है जो हिंदी सहित तीनों विषय मिले। अब इसमें क्या हुआ कि हिंदी भी जुड़ गया, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश तो हमारा है ही, ठीक है बेटा, ये इंग्लिश है, ठीक है, ये प्लस है हमारा। तो एक बार बताओ, अब यहाँ बेटे में 4 हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो तीनों में जो मिले हैं ये 5 अधिक है, किससे? इन चारों से। तो मैं क्या करूँगा, इस चारों से 5 अधिक है तो मैं यहाँ पे 5 जोड़ दूंगा, ठीक है बेटे। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है। कह रहा है उसका हिंदी का जो अंक है भौतिकी से 30 कम है। अगर मैं उसके हिंदी में 30 जोड़ दूँ तो वो फिजिक्स के बराबर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गई। और कह रहा है रसायन और अंग्रेजी का औसत 65 है, तो केमिस्ट्री और जो इंग्लिश है इसका अगर औसत 65 है तो बटे 2 बराबर 65 होगा, तो 2 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा बेटे 130। ध्यान रखना भाई, औसत निकालते हैं बटे 2 करके 65 के बराबर लिख दूंगा तो वो बटे वाला 2 जो है गुणा में चला जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो औसत को मैंने इसका सम बना दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पूछ रहा है भौतिकी में कुल कितने अंक है, तब सीधे मैं फिजिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए पी का तो पी रहेगा यहाँ पे ऐसे ही, प्लस अब एक बार बताओ सी प्लस ई की वैल्यू कितनी है यहाँ से? सम इनका कितना है? 130। अब बटे में हमारा 3 है ही, बराबर। एक बार बताओ यहाँ से देखो, हिंदी का क्या हो जाएगा? ये 30 उधर चला जाएगा तो p माइनस 30, अब प्लस ये p तो हमारा है ही, और सी प्लस ई की वैल्यू कितनी है? 130। अब बटे में हमारा ये 4 है, इक्वल टू क्या बचेगा? 5। हाँ, ये इक्वल टू तो हमारा लगा हुआ ना, ये प्लस ही रहेगा यहाँ पे, प्लस का 5। अब एक बात बताऊँ, अगर मैं ये वाली वैल्यू RHS की मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँ, पहले ले लूँ, तो क्या होगा? इसको मैं क्या करूँगा, पहले भी लूँगा और इनके साइन भी अपोजिट करूँगा, क्योंकि इनके साइन भी अपोजिट होते हैं, ठीक है। कुछ मैं शॉर्टकट ट्रिक यूज करूँगा, ध्यान रखना। देखो पहले 3 और 4 का जब इस तरफ आ जाएगा तो 3 4 का जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा बेटे 12। कितना आ जाएगा? 12।
और एक बात ध्यान रखना, 12 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 3 चौक 12, तो 4 से जो है डिवाइड होगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम जब 3 और 4 का 12 आ जाएगा तो 4 से डिवाइड होगा, तो 3 चौका 12, 4 12 में, तो पी का क्या हो जाएगा 4p, ठीक है। प्लस आपका 3 चौक 12, तो 13 चौका 52, तो ये 500 बेटे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे जब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो ये p प्लस पी कितना हो गया 2p, तो 2p अगर इधर आ जाएगा तो माइनस के 2p हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 3, तो माइनस के 6p हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना बेटे। इसको एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको जो है इसको क्लियरली तरीके से मैं समझाया था, रुक जाओ। एक छात्र को भौतिक रसायन और अंग्रेजी में जो औसत अंक मिले वह उस औसत अंक से 5 अधिक है जो उसे हिंदी सहित उन तीनों विषयों में प्राप्त हुए। एक बात बताओ, कह रहा है कि भौतिक रसायन और अंग्रेजी में जो मिले, तो फिजिक्स तो ये हो गया, इंग्लिश ये हो गया और केमिस्ट्री ये हो गया, तीनों का सम बटे 3 औसत आ गया। यहाँ पे इसमें हिंदी जुड़ जाएगा p प्लस सी प्लस ए, ठीक है, बटे में आपका क्या आ जाएगा 4, अब प्लस का 5 हमारा था। इक्वेशन हमारी ये बनी थी, ठीक है। इसके बाद एक काम करते हैं, मैं इसको इधर ले लेता हूँ। तो बेटे देखो एक बात बताऊँ, जब मैं इसको इधर ले लूँगा तो क्या 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 होने वाला है, ध्यान दो। यहाँ पे एक बात और बता रहा था, क्या बता रहा था यहाँ पे, ये कह रहा था कि हिंदी में अगर मैं 30 जोड़ दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फिजिक्स के। और क्या कह रहा था, केमिस्ट्री और इंग्लिश का जो वैल्यू था पूरा सम जो था वो 130 के बराबर है, ये 130 है, ध्यान रखना बेटे। तो अब एक बात बताओ, ये पी की वैल्यू फाइंड करनी, पी हमारा ऐसे रहेगा, और इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री की वैल्यू कितनी है, ये बेटे हमारी है 130 बटे 3। और यहाँ पे देखो बेटे ये वैल्यू हम इधर ले लेंगे, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, एक ही बार ले लेते हैं। जब हम माइनस में ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी बेटे, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 माइनस पी माइनस 30, पी माइनस 30 प्लस पी हमारा है ही, अब प्लस के 130 बटे 4 बराबर 5, ठीक है। अब एक बार बताओ, 4 और 3 का मैं क्या कर लूँगा, एलसीएम ले लूँगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 चौक 12, तो 4 की गुणा इन दोनों में हो जाएगी ना, पी में भी और 130 में, तो 4 पी का तो 4 पी हो जाएगा, और 4 की गुणा कर दूंगा 13 चौका 52, 520 ये हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस हमारा है यहाँ पे, अब ध्यान देना अब क्या होने वाला है, पी और पी, ये 2p है अंदर, ये अंदर 2p है, तो ये बाहर वाले माइनस का जब मैं ब्रैकेट में से हटाऊंगा तो ये माइनस का 2p बन जाएगा, ठीक है। p प्लस पी 2p जब बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से तो माइनस का 2p हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 है, ये अपोन वाला जो 4 है, 4 तिहाई 12, तो 3 से गुणा कर दूंगा तो 2p का 3 से गुणा कर दूंगा तो 2 तिहाई 6p हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो बेटे 130 प्लस में और 30 माइनस का, तो 100 तो ये हो जाएगा, तो माइनस अंदर आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, तो माइनस का कितना हो जाएगा 300, ठीक है बेटे। यहाँ आ जाएगा 5। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटे बता देना, मैं एक और वीडियो बनाकर तुम्हें क्लियरली समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये 4p है ये, और ये माइनस के 6p है, तो ध्यान रखना बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 2p अपॉन में 12, ठीक है। और एक बात बताओ, ये जब माइनस के 2p हो गया है ना, और प्लस के 520 और माइनस के 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे प्लस के 220 बराबर, यहाँ पे बेटे हमारा क्या बचेगा 5। तो एक बार बताओ, माइनस के 2p बराबर ये क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60, और ये 60 है ना, ये 60 है, और ये प्लस का 220 इधर आ गया माइनस के 220। अब एक बार बताओ आंसर क्या आ रहा है, एक बार ध्यान देना, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो ये माइनस के 2p जो है, ये माइनस के 2p बराबर कितना बचेगा बेटे, माइनस के 220 प्लस के 60 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा आपका 140, कितना बचेगा 100 नहीं 160, 100 माइनस के 160, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से काट दो तो 2 अट्ठे 16 0, 80 आ जाएगा। तो फिजिक्स की वैल्यू बेटा हमारी कितनी आ गई 80, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, देखिए थोड़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इस बारे में मैंने कुछ इजी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आप लोग इसको चेक कर लीजिए, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है 10,440 का 3/4 का 40% कितना है। तो एक बार बताओ 10,440 हमारा है, इसका 3/4 कह रहा है, तो 3/4 से गुणा कर दिया, फिर कह रहा है इसका 40% कितना, तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, काट के देख लेते हैं, 5 चौका 20, 20 बार में इससे काटेंगे तो 20 पंजे 100, 4 बचेगा, 20 दूनी 40, फिर 4 बचेगा, फिर 20 दूनी 40, ठीक है बेटे। तो 3 दूनी 6, 6 की गुणा 522 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 13 का 3 कैरी 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 31 32 हमारा आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
नेक्स्ट में कह रहा है एक भिन्न के अंश को 400% और हर को 500% बढ़ा दिया जाए। एक भिन्न के अंश को 400% और हर को 5 पर। एक बात बताओ, मैं मान के चलता हूँ भिन्न 5/12 है, ठीक है। अगर ध्यान रखना, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, भिन्न वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप सारी वीडियो चेक कीजिएगा। धीरे धीरे आपका जो है पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिएगा, आपकी लेवल जो अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। देखो बेटे, किसी भी चीज़ का अगर परसेंट बढ़ाते हैं, ये 1% तो खुद ही रहता है, 100% तो खुद ही रहता है। तो कह रहा है 400% अगर बढ़ा दूँ तो एक ध्यान रखना, मैं इसकी 5 बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि 400%। अगर 100 तो खुद ही है, 400 बढ़ा दूंगा तो 500/100 हो जाएगा। और यहाँ पे 500% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 6 की गुणा हो जाएगा, मतलब 600/100 हो जाएगा। तो अपोन वाले 100 कट जाते हैं, तो इसीलिए हम जो है जितने परसेंट कहता है बढ़ाने के लिए उसका एक ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे 100, 400, 300, इससे एक बढ़ा लेते हैं। तो 400 का डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है वो 500 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 500 का डिनोमिनेटर जो है वो 6 हो जाएगा। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 12×72। तो 25/72 है क्या, नहीं है, ये तो 10/21 है। तो इसका मतलब ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी में क्या कह रहा है, 8/13। 8/13 में क्या रहा है कि 4, तो फिर 5/6 से गुणा करके देख लो। तो 8×5 = 40 और 6 13×6 = 78। तो 40/78। अगर काट भी लेते हैं तो 20, और ये देखो 2 3 6 2 नहीं 18। तो 20/39 से तो कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया क्या, गलत। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि कौन सा क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट रुक जाओ। इसमें कहता है 17/14। तो 17/14 का अगर मैं क्या करता हूँ बेटे, 400% बढ़ाना था तो 5 ऊपर लग गया, अपोन में 6 हो गया। एक बार बताओ, क्या ये कट रहा है कुछ, 17 से कोई वैल्यू कटी नहीं रही, तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा। 10/21 ये भी नहीं होने का। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट हमारा, इसका आंसर यही होगा। ध्यान रखना कैसे होगा बेटे, 4/7 है, इसका क्या कर देते हैं, 400% बढ़ाना है, 5/6। तो ध्यान रखना है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 दूनी 10 और 7 3 21। तो 10/21 आ गया, नहीं आ गया। तो हमारी वैल्यू 10/21 यहाँ से आ गई। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा 4/7, ठीक है। आप कहोगे तो मैं एक्स मान के भी इसकी वैल्यू को सोल्व करा दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6100 के 10/13 का 55% का 26% कितना है, एक बार बताओ। अच्छा, इसमें एक पार्ट और भी ऑप्शन ऐड था जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। एक ई ऑप्शन भी इन सब में ऐड है जिसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं। 6100 का 10/13 का 10/13 का 55% का 55/100 हो जाएगा। और 26% कितना है, तो 26/100 कितना है, एक बार बताओ। यहाँ ध्यान देना बेटे, 1 2 3 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 13 दूनी 26, इस 2 से ये 2 गया। आपका बचा क्या, आपकी वैल्यू बची बेटे 61×11 है, ठीक है। तो 11 11 की 61 से करो, तो 11 कम 11 का 1 कैरी 1, और 11 6 66 1 67, 671। तो 617 है, 681 है, 706 है, 734 है, बट 671 नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 1/8 इतना है, 17.25 है, उस संख्या का 73% कितना है, उस संख्या का 73% कितना है, एक बार बताओ। कोई संख्या है, मान लो x है, कह रहा है इसका 1/8 वो कितना है बेटे, 17.25 के बराबर है, ठीक है। वो तो उस संख्या का 73% क्या है, तो एक बार बताओ। मान लो कि यहाँ पे मुझे इस संख्या की वैल्यू निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, 17.25 की ये 8 से गुणा करनी पड़ेगी, और फिर इसका 73% निकालने के लिए 73/100 करना पड़ेगा। एक बार बताओ, ये पॉइंट अगर मैं हटा दूँ तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। अब काट के देखते हैं, देखो बेटे अभी कैसे कटेगा, ध्यान दो। 4 दूनी 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 0, 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, 2 जीरो ऐसी, 25 से 100 काट दो, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175। तो 25 छिका 150 कितना बचा बेटे, 22, 225, 25 निम्मा 225, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये बटे में 2 जीरो है, तो एक बार बताओ 69 मल्टीप्लाइड बाय 2 गुणा 73, हाँ। आप बटे में ये क्या है तुम्हारा 100 है, तो 100 जो है आपके 2 जीरो, मान लो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो 0.73 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 69 दूनी कितना होता है 128, 7 दूनी 14, 138, ठीक है। 138 138, अब मल्टीप्लाइड बाय 0.73। तो आप इसका बेटा 138 की 0.73 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका वैसे 138 की 0.73 से आप लोग बेटे मल्टीप्लाई कर देना, देख लेना इसका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं, मैं कर ही देता हूँ, रुक जाओ बेटे, 138 की 0.73,
तो 138 की बेटे अगर मैं 73 से गुणा कर दूँ तो बेटे क्या आएगा, ध्यान दो। 8 3 24 के 4 कैरी 2, ठीक है। तो 3 3 9, 8 8 7 56, 8 7 56 और 9 65 और 2 67 का 7 कैरी 6, फिर 3 एकम 3 7 21 21 और 3 24 और 6 30 का 0 कैरी 3, ठीक है बेटा। और 7 एकम 7 और 3 10, तो बेटा 174 आ जाएगा, 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा तो 100.74 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक संख्या के 56% और उसी संख्या के 41% के बीच 660 का अंतर, उस संख्या का 8% कितना। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो है, इस जो वीडियो जो मैंने आपको बनाई है इसमें 2-3 क्वेश्चन वेरी इजी मैंने दिए हैं। देखो सिंपल, इसमें करना क्या है, एक संख्या का 56% और उसी के 41% के बीच में 660 का अंतर है। तो मान लो कि वो संख्या x है, ठीक है। तो अगर उसका 56% ले लो तो 56/100, ठीक है। और 41% के बीच कितना, 660 का अंतर है। तो अगर मैं माइनस करके 41% उसी संख्या का अगर मैं माइनस कर दूं तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो किसके बराबर है, 660 के बराबर है। तो देखो बेटे 100 तो हमारा है ही अपूर्ण में, तो 56 में से 100 तो हमारा कॉमन ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 56 में से 41 गया बेटा, बचेगा 15x, देखो ठीक है ना। और इसके बाद बराबर हो जाएगा बेटा 660 के। देखो एक बात बता, 15 चौका 60, डायरेक्ट काट दिया, फिर 60 बचेगा, 15 चौका 60। तो 44 की 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4400, 4400। तो उसका 8% पूछा है, तो 4400 का 8/100 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3 और 8 चौक 32 और 3 35, 352 आंसर आएगा। क्या 352 है यहाँ पे, 351 है, 352 नहीं है। तो बेटे इसका एक ऑप्शन जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऑप्शन इनका ई है, जो मैंने आपको बताया नहीं है। इसमें ई का पार्ट है, इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे पार्ट नंबर ई, ठीक है। 352। वैसे आपको आंसर याद रहना चाहिए, कुछ पता नहीं है तो पेपर बनाने वाले अपने हिसाब से ऑप्शन को तैयार करते हैं, ठीक है। तो 352 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60% है। पहली संख्या दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, एक बात बताओ। मान लिया पहली संख्या x है, अगर इसका 48% कितना हो जाएगा, 48/100 बराबर दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, तो 60/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो यहाँ डायरेक्ट काट लो आमने सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कट जाता है बेटे, ध्यान रखना। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो x/y बराबर इधर क्या बेटे, ऊपर 5, अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा 4। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5/4, ये रेशो, ठीक है। तो 5/4 कहाँ है हमारा, सी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। कह रहा है एक संख्या का 1/7 511 है, ठीक है। मान लो कोई संख्या x है, अगर उसका 1/7 अगर किसके बराबर है, 511 के, तो उस संख्या का 64% कितना है। तो वो संख्या पहले कितनी हो जाएगी, वो 511 नहीं है बेटे, ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये कॉमा का साइन था, वो गलती से जो है ये 511 बन गया, ठीक है। तो 51 का 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 357। कह रहा इसका 64% कितना है, तो 357 का 64/100, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर मैं 2 डिजिट पहले पॉइंट ले लेता हूँ, फिर तो पॉइंट तो कहीं भी ले लो, आपकी मर्जी है। या एक काम करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी आएगा उसमें 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। या एक काम करो, चलो कर लेते हैं। तो 357 की 64 से गुणा करते हैं, तो 7 चौक 28 का 8 करी 2, 7 चौक 28 का 8 करी 2 और 4 पंजे 20 और 7 6 42 और 20 कितने हो गए बेटे, 62 और 2 64 का 4 कैरी 6, ठीक है। और फिर 4 3 12 और 6 पंजे 30, 42 और 6 48 का 8, ठीक है, कैरी 4, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 48 का 8 कैरी 4, वो 62, एक सेकंड, 7 चौक 28 का 8 करी 2, 6 7 42 और 5 चौक 20, 62 और 4 66 का, गड़बड़ कर गया, दोबारा इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 7 चौक 28 का 8 करी 2, ठीक है। और 7 6 42 और 5 चौक 20, 62 और 4 66, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, गलत कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ गई।
मान लीजिए एक संख्या का 1/7 जो है वो 511 के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है इसका 64% को 51 है, 511 नहीं है 51 है, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये हो जाएगा 51 गुणा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, 7 पंजे 35। तो 317 की 357 की किससे गुणा करना है, 64% बता रहा है। तो 64/100 गुणा 64/100। तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया मान लो। तो 357 की अगर मैं 64 से गुणा करता हूँ, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, ठीक है। हाँ कैरी 2 कैरी होगा। फिर 4 पंजे 20 और 7 6 42, 42 और 20 कितना होते हैं 62 और 2 64 का 4 कैरी 6। अब यहाँ पे कैरी 6 आया। फिर 6 पंजे 30 और 4 3 12, 42 और 6 48 का 8 कैरी 4। अब यहाँ पे 4 कैरी आया। फिर फिर 6 3 18 और 4 22, तो 22 828 आया। और इसमें 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाना था, 228.48 इसका आंसर आया। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है, यदि एक संख्या के वर्ग में 58 का स्क्वायर जोड़ा जाए तो उत्तर 5668 आएगा। संख्या कौन सी है, मान लिया वो संख्या x है। कह रहा इसके वर्ग में, ठीक है, 58 का स्क्वायर जोड़ा जाए। तो यहाँ पे बेटे 58 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया संख्या के वर्ग में, तो उत्तर जो है 5668 आएगा। तो यहाँ से देखो बेटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5668 माइनस 58 का स्क्वायर क्या होता है देखो, 58 इंटू 58, 8 8 64 का 4 करी 6, ठीक है। फिर 8 5 40, 8 5 40, 40 40 80 6 86 का 6 कैरी 8, ठीक है। फिर आपका 5 5 25 और 8 33, ठीक है। तो ये 33 64 आ जाएगा। तो 8 में 4 गया 4, 6 में 6 गया 0, 6 में 3 गया 3, 5 में 3 गया 2, 23 0 4 आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। पूछ रहा है संख्या कौन सी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे 4 जो है या तो 2 दूनी 4 होगा, या तो 8 8 64, या तो 2 होगा लास्ट में, या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ध्यान रखना बेटे ये 0 हमारा हट जाएगा। 23 जो है 6 6 36, 5 5 25, 4 चौक 16, या तो 42 होगा या तो 48 होगा, ठीक है। तो एक बार बताऊँ, ये 2500 जो है 50 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 48 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका इसमें भी इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। ओके।